Class is over. Class is not over. Okay, sir. बेटा ज्वाइन करके चेक कर लिया करो, मैसेज करने की जरूरत नहीं है। वो 24 को थोड़ी प्लेगराइज करेगा, ये तो पूरे सेंटेंस को भाई मैंने तो ये दिया हुआ है, मैंने क्या लिखा है, तो इस बंदे ने स्टडी किया ये पूरा इधर से लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए। ठीक है, तो हेलो, Yes, sir. तो ये समझ में आ रहा है। तो अगर हीट पंप है तो डिजायर्ड इफेक्ट बदल जाएगा। डिजायर्ड इफेक्ट ये हो जाएगा कि अगर किसी चीज को गर्म करना है तो वहां पे अगर हीट सप्लाई करते हैं तो वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सोर्स का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये जो T1 है यहाँ पे जो सोर्स है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? जो ऑब्जेक्ट होगा वहां पे, कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वहां पे हीट को सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। जैसे यहाँ पे फ्रिज में Q2 जहाँ पे इवेपोरेटर था, जहाँ पे फ्रीजर है, वहां पे कोई सामान रखते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो Q1 वाला यूज कर लेंगे जगह। ठीक है, सर समझ में नहीं आ रहा यार। समझ में नहीं आ रहा है? ओ सर, किसको नहीं आ रहा है? इसमें कैसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे? देखो, ये तो समझ में आ गया ना फ्रिज कैसे काम कर रहा है। हाँ सर, फ्रिज का तो इसमें क्या दिक्कत है? हमें बस देखिए, हमको तो फायदा उठाना है ना किसी भी डिवाइस से। फायदा उठाना है तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, देखो T2 वाली जगह अपने फ्रिज में दिखाया था मैंने। फ्रिज में देखो, यहाँ पे ऊपर स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। तो फ्रिज में ये वाली जो जगह थी ऊपर, देखो ये एक जगह है जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2 है। यहाँ पे T2 है, यस सर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T1 है। तो हीट को T1 यहाँ से मैंने निकाल लिया। कहाँ से? यहाँ पे कोई सामान रखा होगा हमने, उससे हीट निकल गया। वही जो टमाटर है आपका, यहाँ पे जो सामान यस रखा सर। था, हीट निकला और कहाँ पे निकल गया? बाहर जाके उसका हीट सराउंडिंग में निकल गया, T1 पे। T1 में। तो ये निकल गया यहाँ पे। अगर मैं इसी हीट को यूज करना है मुझे, तो डिजायर्ड इफेक्ट बदल जाएगा ना। इस हीट को यूज करना है, यहाँ पे Q1 है, इस Q1 को यूज T1 को करना है। यूज करना है। Q1 अच्छा, Q1 Q1 को। हीट यस सर, यस। इफेक्ट क्या है? Q1 है, तो Q1 को यूज Q1 हो करेंगे। जाएगा। QP बदल जाएगा ना उसका, मशीन उस डिवाइस का, उसके यस सर, रिस्पेक्ट में। यस सर। तो उस Q1 को यूज कर रहा हूँ मैं, तो अब डिजायर्ड इफेक्ट, वो काम करने का तरीका उसका वही है, बट डिजायर्ड इफेक्ट बदल गया, इसलिए फॉर्मूला बदल जाएगा। अब उसका नाम भी यस बदल सर, जाएगा, यस पंप हो जाएगा वो। ठीक है, सर, समझ लो। अगर आप इंसान है, उसके पास हाथ भी है और पैर भी है, हाथ से टेबल टेनिस खेलेगा। हैंड बॉल भी होता है, अगर बॉल को फेंकोगे तो हैंड बॉल बोलेंगे, उसको पैर से किक मारोगे तो उसको फुटबॉल बोलेंगे। ठीक है, मार तो तुम ही रहे हो ना। यस सर, यस सर। ठीक, तो COP ऑफ द HP Q1/W, और इसी को फॉर्मूला में अगर W को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के कर दे तो
Q1 by Q2, Q1 minus Q2. जो सिविल की क्लास है वो मैथ के क्लास के बाद होगी 5 या 7 बजे, 5 बजे। 5 या 7 बजे आज की ओके क्लास। सर। तो COP of HP will be फर्स्ट लॉ ऑफ थ्रोनेस लगाने के बाद Q1 upon Q1 माइनस माइनस Q2। और एक और फॉर्मूला है फॉर टेम्परेचर विथ टेम्परेचर T1 माइनस T2। आज की क्लास थोड़ी लंबी चल रही है तो थोड़ी और टाइम लगेगी इसमें। कितने बच्चे ज्वाइन हो गए? 34, अभी 45। COP of HP in the terms of temperature it is T1 upon T1 minus T2। ओके, यस सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ COP of R लिखता हूँ यहाँ पे, ये कितना था? T2 upon T1 minus T1 माइनस T2। COP of HP ये कितना है? T1 upon T1 minus T2। कौन ज्यादा है? अगर सेम टेम्परेचर पे T1 T2 पे काम करना है डिवाइस को तो किसका COP ज्यादा होगा? परफॉर्मेंस COP ये तो बाहर निकाले T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? सर T1। T1 ज्यादा है तो इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। COP of R सोच रहे हो आप लोग यार? COP of ठीक है, मैं एक डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, दोनों में रिलेशन आप लोग इसको प्रूफ कर लोगे, अभी 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 करना है। COP of यस सर। HP equals to COP of रेफ्रिजरेंट +1, ये फार्मूला है, आप इसको प्रूफ कीजिए अभी जल्दी जल्दी। ये है इसमें रखिए, इसमें फार्मूले में रखिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं क्या? चेक कीजिए जल्दी। यस सर। हो गया? सेम आ रहा है। हो गया प्रूफ? सेम आ रहा सर। यस सर, आ रहा है सेम। ठीक ठीक ठीक, आ रहा है याद सर। रखिए, याद रखिएगा फार्मूला ये, ठीक है। अब देखिए COP R इन समर एंड विंटर, ये बताओ जो तुम्हारा फ्रिज है वो सर्दियों में अच्छा काम करेगा या फिर गर्मियों में? सर गर्मियों में। कैसे निकालेंगे? COP निकालेंगे दोनों में, दोनों केस में। देखो ये गर्मियों बोल दिया, अभी तो देखो देखते क्या होता है। और कोई गेस करेगा? COP निकाल के चेक कर लेंगे ना, फ्रिज बनाते। देखिए फ्रिज, ये बीच में है रेफ्रिजरेटर, यहाँ से हीट निकलेगी, यहाँ पे हीट जाएगी, ये है T1 और ये है T2। ये बताओ T2 कौन सा है? फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर है। हाँ सर। T2 T1 क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, जहाँ पे हीट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अगर ये विंटर है, ठीक है, विंटर है ये, सेम डायग्राम फॉर समर। नो सर। अब गेस मत करो, अब सोचो और चुपचाप रहो अभी। सर्दी में और गर्मी में दोनों टाइम पे तो एक ही जैसा काम करेगा, मतलब एक ही जैसा होगा क्या फ्रिज?
Summer. ये है समर में। ठीक है, ये है T2। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर तो हमेशा T2 रहेगा ना, क्यों? फ्रिज बंद रहती है, एनवायरनमेंट से उसको मतलब ही नहीं है, उसका टेम्परेचर तो अपने सिस्टम के हिसाब से जो गैस है उसमें कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसका, उसी पे डिपेंड करता है। T2 हमेशा फिक्स रहेगा, T2 हमेशा फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो T1 है, दिस T1 इज फॉर विंटर एंड दिस T1 इज फॉर समर। ठीक है, अब इसका COP निकालो, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का। देखिए मैं वैल्यू भी दे देता हूँ आपको। T2 है 260 केल्विन, T1W और T1S में कौन ज्यादा है? T1S और T1W में कौन ज्यादा है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, बताओ। Sir, T1S. T1S ज्यादा होगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो T1S ज्यादा। बोल ही नहीं रहे हैं, T1S। तो सोच रहे हैं कि नहीं बोल के बहुत अच्छा है, सब पता चलता है ऑनलाइन एक्टिविटी। T1W मैं कितना ले लूँ मैं, सपोज मौसम है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, कितना होगा? 293। ठीक है, तो ये 293 केल्विन। ठीक, समर है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा? 313 केल्विन। सही है, 313 केल्विन। निकालो अब COP ऑफ रेफ्रिजरेंट इन विंटर। क्या होता है? T2 अपॉन 260 अपॉन 293 माइनस 260, कितना आ रहा है ये? और यहाँ पे निकालिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इन समर, इट इज 313। सॉरी गलत, यहाँ पे तो वही रहेगा ना, 260 अपॉन 313 माइनस 260। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, बताइए जल्दी से बताइए। 7.8। कितना, ये कितना आ रहा है COPR इन द विंटर? Sir, 7.8. और इसका 7.8 4.9। और ये आ रहा है 4.9। 4.9। किसमें ज्यादा है, समर में या विंटर में? विंटर में परफॉर्मेंस ज्यादा है। परफॉर्मेंस का ज्यादा होने का मतलब ये है कि वर्क इनपुट कम है। वर्क इनपुट का कम होने का मतलब है आपको बिजली का बिल कम आएगा। इन समर बिजली का बिल ज्यादा आएगा। बात समझ आई? ओके सर। ठीक है, Yes, sir. COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। थक गए क्या तुम लोग? सर थक जा रहे हो लग रहा है भाई। सर एक इंफॉर्मेशन देनी है। बोलो। सर रजत सर ने कहा है कि आज शाम को क्लास होगी सब बच्चों की 5 या 7 बजे के बीच में। सो रहे थे क्या मैंने जब बोला था तो? सर ने बता तो दिया। सर मैसेज करके बोला सर ने मेरे को अभी। सर ने बता तो दिया। ग्रुप में मैसेज कर, अच्छा बता ग्रुप तो में दिया, नहीं चलो सर, मेरे ठीक को है। पर्सनल मैसेज किया इसलिए। ओह तो क्या मैंने भी बात तो वही बोला था बेटा। पहले बता दी। सर सबको पर्सनली कराया सर ने। अच्छा सबको करा है, ये कैसे भाई? नो सर को नहीं करा। सबको कैसे कर देंगे? सर मुझे आया है सर। सर सर मुझे हमको आया तो है। नहीं है। कुछ लोग आएगा जिसके पास कांटेक्ट होगा। चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गया ये? यस सर। विंटर में फ्रिज को कितना भी यूज करो ज्यादा बिल नहीं आएगा और उसमें बिल आएगा। क्यों? ये COP क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट कम होगा तो COP ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं ना, COP ज्यादा मतलब वर्क इनपुट कम। वर्क इनपुट ही तो है इलेक्ट्रिक बिल, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल।
क्यों? वर्क इनपुट कहाँ से मिल रहा है? कंप्रेसर से। कंप्रेसर कहाँ से कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल इंजीनियरिंग। एक टॉपिक बचता है जिसको हम बाद में देखेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी देख लें, आज खत्म हो गया। ज्यादा थक गए आप लोग? As you wish, sir. हो गया, थक गए? हाँ सर। कंटिन्यू करें या छोड़ रहने दें? Continue कर दो। सर छोड़ दो। छोड़ दो। इनफ इनफ इनफ। और कोई? अब आवाज खुल रही है कई लोगों की। Let's continue, sir. Let's continue. करें कंटिन्यू? Yes, sir. बेटा देख लो, बस थोड़ा सा देख लो, खत्म हो जाएगा थर्मल इंजीनियरिंग। हाँ सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक्स की वो प्रॉपर्टी है जो, देखिए इसमें जो मास के इंडिपेंडेंट होती है। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, और दूसरी चीज है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, वो बताइएगा आप लोग क्या होता है, इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव होगा कि क्या होगा। देखिए ये है एक कंटेनर, इस कंटेनर में कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, टोटल मास है उसका कुछ, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कंटेनर में, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, डेंसिटी हर जगह सेम है। ठीक है, अगर छोटा सा जगह देखोगे तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही मास है जहाँ पे हर दूसरी जगह पे भी, पूरे कंटेनर में भी उतना ही है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, जैसे पहले बात इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जैसे पहला है प्रेशर, वॉल्यूम, आई और ई से लिखेंगे हम लोग, टेम्परेचर, एनर्जी, डेंसिटी, डेंसिटी को फिर से बताते हैं, डेंसिटी, और क्या बताते हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, चलो इतना बताओ, एंट्रोपी। एंट्रोपी बताइए, एक एक करके बताइए सब, कौन इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। प्रेशर क्या होगा, देखिए मास को कैसे चेंज करना है, मास को कैसे चेंज करना है, ध्यान से देखिए, मास को चेंज करना है, सपोज कंटेनर में भरा हुआ मास, एक मास है m, ठीक है, मास है m, टोटल मास। ठीक, कंटेनर को मैं आधा कट करके 2 बना देता हूँ, ठीक है, एकदम पास से एकदम, ठीक है, आधा कर देता हूँ, तो मास इधर क्या हो जाएगा, m/2 अंदर, और इधर भी m/2 हो जाएगा। अब बताना क्या क्या चीज चेंजेस हो जाएंगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, डेंसिटी, और एंट्रोपी को लिख देते हैं एस से। एंट्रोपी को तो समझा ही नहीं पाओगे तो कैसे इसको समझोगे, बताइए क्या क्या चीज चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो पहले प्रेशर क्या होगा, सर सेम, प्रेशर सेम रहेगा, सही, नो चेंज। वॉल्यूम
हाफ हो गया ना कम हो वॉल्यूम। जाएगा। 10 चेंज हो जाएगा हाफ सर टेम्परेचर भी सेम ही टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर नो चेंज। सेम एनर्जी हाफ सर एनर्जी सेम ही रहेगा। एनर्जी से सेम रहेगी ना, कैसे चेंज हो जाएगी हर पार्टिकल की same? एनर्जी उतनी ही रहेगी ना। तो हाफ हो एक जाएगा पार्टिकल की थोड़ी बात हो रही है, ये पूरे m/2 मास की बात हो रही है ना, आधा आधा हो गया तो एनर्जी आधी हो जाएगी बेटा। मास कम हो गया ना, मान लो कि तुम्हारा ये तुम दौड़ रहे हो बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज दौड़ रहे हो, आधे वेलोसिटी से तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारी v है, तुमको आधा काट दिया मैंने, कम हो जाएगी कम हो जाएगी मास आधी हो गई, वेलोसिटी उतनी ही है। वैसे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी काटने के बाद, ठीक है। तो ये अप्लाई किस पे कर रहे थे, जैसे उल्का पिंड है, गिरती है और टुकड़ों में बट जाती है, वेलोसिटी उसकी उतनी रहती है, मास आधे हो जाते हैं, तो एनर्जी कम होगी ना, आधी आधी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी विल बी चेंज्ड। चेंज चेंज। डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है, सर चेंज चेंज हो जाएगी चेंज चेंज हो है जाएगा। सर चेंज होगी। गलत। चेंज है। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास तो आधा हो गया, वॉल्यूम भी तो आधा हो गया, m/v हो गया। नो चेंज नो चेंज नो चेंज, ठीक है। अभी मैं तो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हर छोटे ही पार्ट में उतना ही, हर वॉल्यूम पे उतना ही मास है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, तो बोल ही दिया था मैंने, डेंसिटी नो चेंज, ठीक है, यस सर। नो चेंज। तो जो नो चेंज है वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। इंटेंसिव। आईपी एक्सटेंसिव। आईपी चेंज वाले इंटेंसिव, आई लिख रहा हूं मैं बस, सिर्फ एनर्जी चेंज हो जा रही है, तो ये क्या है, एक्सटेंसिव। एक्सपेंसिव। थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, इंटेंसिव, चलो पूरा लिखते हैं इंटेंसिव, और ये हो जाएगा एक्सटेंसिव, और डेंसिटी इज इंटेंसिव, ठीक है, समझ में आ गया। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक ऐसे मास है जिसकी वेलोसिटी है v, इसको कट कर दिया गया अचानक से, फिर भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी, ठीक है, सेम ही रहेगी। कट किया गया उसको अलग अलग, ये तो मतलब सेम नहीं करने का, आप इमेजिन करेंगे अंदर से कि इसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल, उसकी भी वेलोसिटी क्या है, v है, तो छोटे छोटे पार्टिकल का मास तो अलग अलग है ना, तो मास अलग किया लेकिन वेलोसिटी वही है। ऐसा नहीं कि काट के निकाल देंगे, काट के निकालोगे तो कोलिजन का क्वेश्चन हो जाता है ना, कि एक बड़ा सा बॉल है, दौड़ रहा है इतना तेज और दो छोटे छोटे पार्टिकल में बट गया, इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। वैसा नहीं है, मैं ये बस एनालिसिस कर रहे हैं, अगर सिस्टम छोटा सा हो जाए तो उसकी मास तो छोटा हो गया लेकिन वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हमको देखना था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेनली, और डेंसिटी भी आपको पता रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। ओके सर। कुछ छूटेगा तो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, कुछ छूटेगा कुछ टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वास्ट पार्ट है थर्मल इंजीनियरिंग, तो कुछ भी छोटा पार्ट छूटेगा तो धीरे धीरे खत्म कर देंगे। सो दिस इज इनफ। एंट्रोपी बताया था, तो उसका क्या होगा एंट्रोपी का? हाँ, एंट्रोपी छूट गया, एंट्रोपी बताओ क्या होगा। एंट्रोपी बताओ भाई, ऑफ स्पेस होता है क्या एंट्रोपी इज, टाइम क्या हो गया, डिस्टर्बेंस ऑफ स्पेस होता है सर। एंट्रोपी मींस क्या, हेलो, देखो रैंडमनेस होता है एंट्रोपी, सर रैंडम अच्छा, डिस्टर्बेंस। जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए जरा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस किस पे डिपेंड करेगा, आसपास कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, ज्यादा ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। ज्यादा है तो उसके रैंडमनेस ज्यादा। रैंडमनेस का मतलब है कि ये एक तरफ जा ही नहीं पा रहा है, ये सोच रहा है कि इधर जाऊं, तब तक कोई इसको कोलाइड करके इधर से इसका डायरेक्शन बदल दे रहा है। ठीक है, तो ये एक जो पार्टिकल है उसकी रैंडमनेस कितनी ज्यादा हो रही है, तो रैंडमनेस डिपेंड करता है किस पे, आसपास कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स आधा करने के बाद मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, समझ में आया? बढ़ जाएगी। चेंज होगी, चेंज हो जाएगी तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। डिक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में पूरा का पूरा एकदम? यस सर। सर। हर एग्जाम्पल समझ में आ गया? टेम्परेचर पे समझ में आ गया ना? टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं ना, तुम्हारी बॉडी का Yes, टेम्परेचर sir. 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मैं आधा काट दूं थोड़ी देर के लिए 40 तो रहेगा यस सर। मरने से पहले, बाद में ठंडा हो जाएगा भले ही। ठीक है, इस तरह से सोचना है कि आधा कट किया जाए, इमेजिन करके। ठीक है, काट के मत चेक करना भाई अपनी उंगलियां, पता चला उंगली काट काट के चेक कर रहे हो। ठीक है, अटेंडेंस दीजिए एंड थैंक यू। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट Thank टॉपिक you, इन द लेक्चर। सर मेरे वो आईडी का मैं देखता हूँ अभी ठीक है, अभी मुझे जाना है कहीं, मैं देखता हूँ बाद में मुझे मैसेज कर देना एक। Can I leave ठीक है class? सर। तो मैंने असाइनमेंट जमा भी नहीं हुआ सर उसके अंदर तो। सर ठीक है, उसके लिए बात कर लेंगे। वो आईडी नहीं बनी इसलिए जमा नहीं हो रही कि किसी और वजह से? नहीं सर मैंने जमा तो पहले करा दिया था ना, आपको फोन नहीं किया था, वो उसके अंदर वो क्या बोल कमेंट बॉक्स के अंदर जमा कर दिया था मैंने, तो असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया था उसी दिन। तो वहां जमा करो या ना, आपने कमेंट कहा बॉक्स में क्यों कर रहे हो? नहीं यहाँ सर क्लास आपने पर कहा था कि फिर नहीं सर वो क्लास वर्क के अंदर बतू वो किसी दूसरे के नाम पे बन रही सर आईडी, और वो मेरी आईडी बनाता हूँ तो वो गूगल पे शो ही नहीं हो रही। देखते हैं तुम लोग। ठीक है, नाम क्या ठीक है तुम्हारा? सर। ठीक है नाम सर। क्या है? सर अजय सिंह चौहान। ठीक है, देखते हैं। ओके, Thank you, sir. ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।